न्यू ईयर का टाइम आया है, हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक कौम है जिसकी खुशियां मनती हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने से या गोलियां चलाने से। इतना बुरा हाल कर दिया है यूएसए का कि उनका हैप्पी न्यू ईयर था, नैप्पी न्यू ईयर हो गया है। देखिए, कोई भी ऐसा वाकया जो कि इन कंट्रीज में जब देखते हैं, वेस्ट में जो हमला करने वाला है वो किसी ना किसी दहशतगर्द तंजीम से निकलता है और मुसलमान निकलता है। तो इस वाकये में भी यही हुआ है। दोस्तों, एक बड़ा हमला हुआ है अमेरिका के अंदर। और ये हमला आपको पता है कल हुआ है, जिसमें एक दफ़ा तो अमेरिका इसमें हिल के रह गया। और कहने को ये बात आ रही है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के ये मिलिट्री के बंदा था, जो कि मिलिट्री वेटरन भी था। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के ऊपर कल बहुत ही बड़ा एक हमला हुआ है। अमेरिका इस टाइम पूरा हिल चुका है। दरअसल अमेरिका के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ इस्लामिस्ट सीरिया और इराक का एक मिलिट्री का बंदा था जिसने ये हमला किया है। और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है अफगानिस्तान में फिर से अमेरिका वापस आ जाए। और दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। लोग झूम झूम कर एकदम नाच रहे हैं। अफगानिस्तान में जो लोग हैं उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था, जो पाक फौजी मारे गए हैं, उसको लेकर के अफगानिस्तान के अंदर इस समय बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न किया जा रहा है उनकी जीत का। उन्होंने अपना बदला वापस ले लिया पाकिस्तान से। दरअसल अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के जो फौजियों को बॉर्डर पर मार गिराया, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर इस समय बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं। और बॉर्डर पर से जो अफगानी वापस आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनका बहुत ही अच्छा स्वागत भी किया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनका एक ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। 2025 का स्टार्ट अमेरिका के लिए इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि न्यू ईयर नाइट पर एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। न्यू ऑरलेंस में जो वाकया हुआ है वो तो बहुत खौफनाक है, और उससे पहले इस तरह के हादसात, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन ये वाला वाकया इसलिए डिफरेंट है कि न्यू ऑरलेंस में, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर नाइट पर एक ड्राइवर ने अपना ट्रक क्राउड पर चढ़ा दिया। वैसे तो अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन इसके साथ साथ वो फौज में भी रह चुका है, अमेरिकी फौज में मुलाजमत करता रहा। तो वो आर्मी वेटरन था, 10 इयर्स तक अमेरिकी फौज में वो मुलाजमत करता रहा और अफगानिस्तान भी सर्व करके आया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में डिग्री भी ली हुई थी। बताया जा रहा था कि ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसको कह रहा है कि ये टेरर अटैक नहीं है, जो कि नए साल में जो न्यू ऑर्लिन्स वाला सबसे पहला जो अटैक था, और अब आते आते फिर दूसरा अटैक भी हो गया सुबह होते होते। कैसे देख रहे हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को? देखिए अंबर जी, अभी ये जो अटैक हुए हैं, इसको टेरर अटैक बोल सकते हैं या माइनर अटैक बोल सकते हैं, वो तो मालूम नहीं। बट देखिए 1 जनवरी को हुआ है, जिस समय सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो एक्यूज्ड है, जिसमें न्यू ऑर्लियंस में, जिसने अनफिनिश्ड बिजनेस व्हिच वाज लेफ्ट हियर, या अमेरिका वहीं से बैठ के इस नेटवर्क को अटैक करेगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो हमारे सामने हैं और इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अमेरिका जो है उसको उसकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। आज तक उन्होंने अमेरिका के अंदर कोई दोबारा 9/11 नहीं होने दिया। ये आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। और ये बात हम अक्सर कहते थे कि अटैक तो अमेरिका के अंदर भी हो सकता कर रहे हो और हूरों के पास तुमने पहुंचना है, इसको इस्तेमाल किया गया, यानी ये कि किसी ना किसी तंजीम के साथ इसका ताल्लुक है।
लेकिन हैरानी इसकी इस चीज की है कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इतना जिसका एक्सपोजर हो, जो फौज में रहा हो, उसकी भी ज़हनसाजी की जा सकती है। अब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक और भी ऐसा ही इवेंट होता है, और वो ये हुआ कि लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर एलोन मस्क का साइबर ट्रक मौजूद था जो अचानक से फट गया। और आज पाकिस्तान को जो अपने मगरिब की जानिब से सबसे बड़ा फितना दरपेश है, जो 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और हम मुसलसल उनके खिलाफ रोज शहादतें दे रहे हैं, जिस फितने के खिलाफ पाकिस्तान की रियासत और मुसल्लह अफवाज जंग कर रही हैं, वो फितना खवारिज है। यानी कोई ना कोई इन्होंने कौम को चूरन दिया हुआ होता है। ये जो आपके तजियाकार हैं वो लाल टोपी वाले जो है हमारे ज़ैद आमिर साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं। जहन्नुम के कुत्ते, जहन्नुम के कुत्तों, जहन्नुम के कुत्तों, जहन्नुम के कुत्ते। बेसिकली शुगर बॉल होस्ट करने जा रहा था, गेम होने जा रही थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों ऑफिसर इस वक्त जो है वो इस मसले को एड्रेस करने के चक्कर में हैं कि ये जो शम्सुद्दीन जब्बार उसने अपना जो ट्रक है एक जो है वो एक लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे काफ़ी लोग जो हैं मारे गए। 15 के करीब लोगों की जो आवाज़ आ रही है कि ये लोग मारे गए। जरा सुनिएगा। मैंने पहले इसको एक मजाक समझा था कि पाकिस्तानी फौज ने ये फैसला कर लिया है कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा करने जा रहे हैं। मेरा सर तब खटका जब मैंने ISPR के लिए काम करने वाले चैनल्स को बाकायदा नक्शे शेयर करते हुए देखा। ज़ैद अहमद, वो लाल टोपी वाले, वो एक बेटा उनका हमीद गुल का बेटा, एक 2-4 और लोग हैं इस तरह के। ये पहले हमें बयानियाँ भेजते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वहाँ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा, समझ लें कि एक हीनियस किस्म का अटैक है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए भी एक धचका है कि हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल। इससे पहले आपको पता है जर्मनी के अंदर एक अटैक हुआ, और ये बंदा है भी अमेरिकन सिटीजन है, टेक्सास के अंदर पैदा हुआ है। अगर कहीं पाकिस्तान इधर उधर का होता तो हमारी तो खैर नहीं थी। सच्ची बात है कि इधर ही बात है, लेकिन अफसोस की बात है, दुख की बात है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। तो जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के ऊपर कल एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। फिर अमेरिका में जो है एकदम हाहाकार हो गई। अमेरिका पूरा हिल चुका है। दरअसल इस्लामिस्ट स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के एक मिलिट्री के बंदे ने ये हमला किया है, जिसके बाद से अमेरिका पूरा हिल चुका है। अमेरिका के अंदर एकदम दहशतगर्दी छा गई है और फिर कहा जा रहा है हो सकता है अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर वापस फिर चला जाए। और दोस्तों, अफगानिस्तान में इस समय तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में इस समय जश्न चल रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपना पूरा बदला वापस ले लिया पाकिस्तानियों से और इस समय लाल टोपी तो बहुत ही ज़्यादा भौंकलाया हुआ है। लाल टोपी का तो नया साल पूरा जो है वो बर्बाद कर दिया है पाकिस्तानियों ने और टीटीपी ने। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था, एयर स्ट्राइक लगा दी थी अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान और तालिबान ने भी पाकिस्तानियों के बॉर्डर पर पाकिस्तानियों के फौजी को मार गिराया है। तालिबान के अंदर जितने भी पाक फौजियों के जो हेलीकॉप्टर आए थे उनको मार गिराया है और अफगानियों ने बॉर्डर पर जा कर के पाकिस्तानियों के फौजियों को मार दिया है। कम से कम 15 फौजी जो हैं पाकिस्तान के वो मारे गए हैं। पाकिस्तान का मेजर चीफ मारा गया है। तो इस समय अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं।
और जो लोग अफगानिस्तान जो बॉर्डर पर उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा है, जो अफगानिस्तान अब वापस जा रहे हैं, तो उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। उनको फूल की मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनका बहुत ही बढ़िया वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार उन्होंने पाकिस्तानियों से उनका बदला वापस ले लिया है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज को मार गिराया है। तो ये बहुत गर्व की बात है अफगानिस्तान वालों के लिए कि उन्होंने अपना बदला जो है वो वापस ले लिया पाकिस्तानियों से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।